Assalamu alaikum. I am Akib Randawa, lecturer at Time Institute, Multan. Today, in this subject of biochemistry of disease, I will discuss about thyroidism. Thyroidism, according to the various studies, have been projection. According to that, thyroidism is prevailing in subcontinent, especially in Pakistan, India, and Sri Lanka. And cognitive hypothyroidism is a common in South Asia, mostly in Pakistan and India. This disease occurring in a first out of 2,500 neonatal infants. First of all, I will discuss about hypothyroidism. Then I will discuss hyperthyroidism. In hyperthyroidism, I discussed that the prevalence of hypothyroidism is approximately 4% in neonatal, and secondary disease is diabetic mellitus एज कॉमन एंडोक्राइन डिजीज़ के एंडोक्राइन जो डिजीज़ है उसकी जो फर्स्ट प्रिवेलेंट डिजीज़ है मोस्ट वो थायराइडिज्म है, और सेकंड जो प्रिवेलेंट डिजीज़ है वो डायबिटीज मेलाइटिस है. एंड इंसिडेंस ऑफ थायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म इंक्रीज विद एज एंड इट्स मोस्ट कॉमन इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल. Mostly 3 to 4% of the older adults affected with hypothyroidism. And here is a term इज मैक्सोडीमिया. मैक्सोडीमिया मोस्टली आपने देखा होगा कि जो फीमेल होती है, जिस 60-70 प्लस एज होती है, उनके नेक के रीजन में एक सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिस तरह स्वेल टाइप टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उसे मैक्सोडीमिया कहते हैं. मैक्सोडीमिया इज अ फॉर्मली यूज एज एन सिनोनिम फॉर हाइपोथायराइडिज्म. इनमें हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसकी वजह से ये इश्यू होता है. इट इज रेफर टू एज अपीयरेंस ऑफ आ स्किन के स्किन की अपीयरेंस होती है जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं उन पेशेंट्स में, वो उनकी हाइपोग्लाइसीमिक और हाइपोथायराइडिमिक स्टेट को शो करते हैं. इन दिस स्ट्रक्चर आई विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल के जो कंट्रोल करता है सबको, इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है, जिसे थायराइड रेगुलेशन कंट्रोल करनी है, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस क्या करता है, थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन के थ्रू वो कंट्रोल करता है इसकी रेगुलेशन को, थायराइड की. देन वो जो पिट्यूटरी एंड जो होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी एंड से वहाँ से थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, वो जो स्टिमुलेट करते हैं कि T3 T4 की सक्रीशन को, ठीक है. देन वो प्लाज्मा में जाता है T3 T4. देन फर्दर क्या है, वो टिश्यू में टिश्यू और जो सेल्स हैं उसमें T3 T4 डिफ्यूज हो जाते हैं. इन जनरल इन थायराइड फंक्शन देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो ट्रैपिंग होती है जो इन ऑर्गेनिक आयोडीन है हमारी डाइट से, जो हम डाइट के थ्रू हम आयोडीन लेते हैं, उनकी ट्रैपिंग होती है, ट्रैप होते हैं वो डाइट के थ्रू इन ऑर्गेनिक जो आयोडीन है. देन क्या होता है कि जो उनमें से हाई जिनकी वैलेंसी होती है, जो जिन हाई वैलेंस जो आयोडीन है, ठीक है, उनकी क्या होती है, एक्टिवेशन होती है जो हाई वैलेंस जिनकी होती है, ठीक है. देन क्या है कि उनकी इनकॉपरेशन ऑफ होती है आयोडीन की विद हाई वैलेंसी जो होते हैं वो इनकॉपरेशन करते हैं टायरोसिन में, जो कि थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, उसके साथ वो इनकॉपरेशन करते हैं. देन क्या होता है, कपलिंग होती है, उनकी कपलिंग होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो MIT है, मोनो आयोडो टायरोसिन है और डाई आयोडो टायरोसिन है, जो उनकी कपलिंग होती है कि मोनोआयोडोथायरिन, एक मोनोआयोडोथायरिन और एक डाईआयोडोथायरिन मिलके क्या बनाते हैं, ट्राईआयोडोथायरिन, ठीक है. इसी तरह दो डाईआयोडोथायरिन DIT वो मिलके क्या बनाते हैं, टेट्राआयोडोथायरिन, ठीक है, जो एक्टिव फॉर्म है T3 और T4, ठीक है. देन प्रोटीलाइटिक एक्टिविटीज होती है ऑफ थायरोग्लोबिन, तो जो क्या करता है, जो कि रिलीज कर देता है T3 को और T4 को, ठीक है. And in this structure further I discuss T4 is 99% to approximately 100% is an protein बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, ठीक है. जो T3 है वो 99% प्रोटीन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, ठीक है. जो बॉन्ड जो हार्मोन हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जिस तरह
थायराइड बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन है वो भी एक प्रोटीन है, ठीक है, तो लेकिन वो इनएक्टिव होगा और सिर्फ T3 और T4 जो है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। इन फर्दर आई डिस्कस जो ट्राईआयोडोथायरीन है, ठीक है, वो 10% है, इज फ्रॉम अ थायराइड ग्लैंड से मिलता है, ठीक है। जो ट्राईआयोडोथायरीन है वो 90% जो ड्राइव होता है वो कन्वर्जन जब T4 टू T3 की कन्वर्जन होती है उससे T3 फाइंड होता है, ठीक, ट्राईआयोडोथायरीन फाइंड होता है जब T4 की कन्वर्जन होती है T3 में। 90% हम ट्राईआयोडोथायरीन लेते हैं कन्वर्जन से T4 की T3 में, और 10% जो है वो हम लेते हैं जो थायराइड ग्लैंड है उससे। देन जो टेट्राहाइड्रोथायरीन है वो एक्सक्लूसिवली जनरेट होता है थायराइड ग्लैंड से, कि उसकी कोई कन्वर्जन नहीं होती, उस सारा थायराइड ग्लैंड उसकी जो है ड्राइव हम करते हैं थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। देन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली जो 80% हमारी जो हार्मोन सक्रीशन है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से, वो क्या है टेट्राहाइड्रोथायरीन, और जो 20% जो हमारी हार्मोन जो सक्रीशन हो रही है वो क्या है ट्राईआयोडोथायरीन, ठीक है। देन क्या है कि जो गिट्रोजेनिस क्या होता है कि जो रीज़न बनते हैं क्या रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। इस लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ कि कुछ ड्रग्स होते हैं कि एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसको सल्फोसामाइड ड्रग होते हैं, कोई लिथियम दें, ठीक है, फिनाइल ब्यूटाजोन कोई ड्रग्स हैं, ठीक है, वो जिनके इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म काज होता है। और कुछ स्टडीज सपोर्ट करती हैं कि जो सोयाबीन है उसके अलावा कसावा है, कसावा एक रूट्स टाइप होती हैं जिस ट्यूब्यूल टाइप रूट्स होती हैं, उसके अलावा कैबिज है, मिलेट है, ये 3-4 फ्रूट्स हैं जिनके कहते हैं इसे गिट्रोजेनिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इसके प्रलोंग करते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के इश्यूज आते हैं, कोग्निटिव हाइपोथायराइडिज्म होता है, इसमें मोस्टली बच्चों में होता है, उसमें 10% 5 से 6% तक बच्चों में इशू बनता है, ठीक है। उसके अलावा जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म उनमें होता है, क्रिटिसिज्म क्या हो, उसमें सेवरल मेंटली अबनॉर्मेलिटीज उनमें आती हैं, ठीक है, उसमें ग्रोथ डिफेक्ट्स आते हैं, उसके अलावा उनकी जो रिजिडिटी होती है उसकी उसमें इफेक्ट्स आते हैं। उसके अलावा इनमें फर्दर क्या है कि इसमें कुछ जो हैं डिजीज़ वो या तो हमारी जो हम डाइट ले रहे हैं जो हाइपोथायराइडिज्म जिस तरह या तो हम डाइट में कम आयोडीन ले रहे होते हैं, या फिर हमें जो उसकी है ऑटो इम्यून जो हाइपोथायराइडिज्म होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से भी ये डिजीज कार्ड होती हैं जिसे हम ऑटो इम्यून कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक करता है जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या एट्रोफिक जो थायराइडाइसिस है कि उसमें होता है कि या क्या होता है कि जो इसके फॉलिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, उसके सेल्स भी कम होते हैं थायराइड के, या क्या होता है उनकी एक्टिविटी इनएक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे इसकी एथियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी एसोसिएटेड जितने भी इसमें अदर जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, इसकी क्लिनिक मैनेजमेंट में किस तरह करेंगे, उसका इसके क्या इम्पैक्ट हैं, जिस तरह स्किन है इसमें केरोटिनीमिया वो काज करता है, मैक्सोडीमिया काज करता है स्किन में, वो हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह आई है, आईज में ये जो है मोस्टली आपने देखा होगा कि जिनके एक थर्ड लेयर बनी होती है आईज में लोअर पोर्शन पे, ठीक है, जिसे ग्रेवी सिंड्रोम भी कहते हैं। ग्रेवी सिंड्रोम का आपने सुना होगा, ग्रेवी सिंड्रोम, ग्रेवी ऑप्थेल्मोमेट्री, ठीक है, उसमें क्या होता है बाइलेटरल डीमा होता है आईज में लोअर पोर्शन पे, ठीक है। और उसके अलावा कुछ उसके इसमें ये हिमाटोलॉजिकल कुछ इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो है आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा उसके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स इससे क्या है कि एक तो जो मसल कंट्रैक्शन होती है, हार्ट रेट है उसे डिक्रीज करेगा, मसल कंट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। उसके अलावा जो है जो थायराइड उसमें इसकी हार्मोन रेगुलेशन होती है, जिसकी जीन कोडिंग होती है स्पेसिफिक मायोकार्डिक एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होती है। जब उसमें डिफेक्ट आएगा उसकी जो मायोकार्डियल जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व है मायोकार्डिक कंट्रैक्शन में, उसकी रिलैक्सेशन में, ठीक है, जो कि डिपेंड करते हैं थायराइड पे। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उसमें डिफेक्ट आएगा, ठीक है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है। देन हाइपोकोलेस्टेरिमिया
होता है कि जब देखेंगे आपकी मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस काज हो गया है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। ठीक, जब हाइपोथायराइडिज्म होने हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होना, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया काज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसके हाइपरटेंशन इसमें काज हो सकती है, इसमें डिफरेंट डिजेनरेटिव डिजीज काजी हो सकती हैं, इसमें रिस्पिरेटरी इशूज आ सकते हैं। उसमें मोस्टली फटीक जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मोस्टली जिनको ये इशू होता है थायराइडिज्म का, वो उनको वो फटीक बहुत ज़्यादा होती है, वो ठीक है, उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उनमें बहुत ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी नहीं होती, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसके जो मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। उसमें जो पल्मोनरी रिस्पॉन्स है, हाइपोक्सियल सेल इंजरी वहाँ पे हो सकती है, हाइपोक्सिया हो जाता है उसमें प्रॉपर, और उसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है। कुछ अलावा ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इसके इफेक्ट्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के। वो क्या करता है कि गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी डिक्रीज कर देता है विच काज टू कॉन्स्टिपेशन, कि जब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होनी, तो उसने क्या करना है कि उसने मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि प्रॉपर जो मेटाबॉलिक मोर्टेलिटी है जो वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा जो हम टेस्ट सेंसेशन आती है वो जिंक से और आयोडीन से, अगर हमारी डाइट में जिंक और आयोडीन डेफिशिएंट होंगे तो फिर क्या होगा कि हमें प्रॉपर जो हम फील लेते हैं फूड टेस्ट फील करते हैं वो में नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है इसकी वजह से। उसके बाद सिलेट डिजीज़ का लिंक भी कंसीडर किया जाता है कि मोस्टली क्या होता है कि जिनको सिलेट डिजीज़ होती है वो मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म के रिप्रोडक्टिव इसमें अबनॉर्मेलिटीज आती हैं, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इनमें जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उसकी वजह उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन जब मोस्टली फीमेल में होगा एज कम्पेयर टू मेल में, और फीमेल में ये इसके चांसेस 70% तक लाइक जितने केसेज आते हैं 70% फीमेल के रिलेटेड होते हैं, और 60% और 20% जो होते हैं वो मेल के मेल में होते हैं, ठीक है। देन इसमें कोई न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, मोस्टली बच्चों में, छोटे बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, वो उसका सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, ठीक है, जो उसका सीएनएस सिस्टम है। उसके अलावा स्लो ग्रोथ उसमें काज करता है, उसमें जो परमानेंट जो उनमें बच्चों में जो ग्रोथ होनी होती है उसमें वो रिटार्ड कर देता है, वो मसल पेन कर देता है, मसल की स्वेलिंग कर देता है, मायोपैथी कर देता है, ठीक है, मसल की। तो देन वो जब उनमें प्रॉपर ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ वो उसके इंक्रीज होते जाते हैं कॉन्सिक्वेंसी, ठीक है। मोस्टली ये कहते हैं पुबर्टी काज करता है कि इसमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इसका हैशिमोटो एंसेफेलोपैथी है, उसमें क्या होता है कि एक स्टेरॉइड रिस्पॉन्स है एसोसिएटेड जो है एंटीबॉडी जो है कि हमारे ऑटोसोमल डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रो इंसेफेलोपैथी वो उसमें इलेक्ट्रोइंसेफेलोपैथी काज होती है, ठीक है। उसमें अपनी हमारी एंटीबॉडीज है जो कि अपना ऑटोइम्यून सिस्टम है वो हमारा उस पर इफेक्ट करेगा हैशिमोटो इंसेफेलोपैथी में, जो कि है एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जन क्या है मस्कुलोस्केलेटन उसका सिम्टम हो सकते हैं, कुछ ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट एचिंग होती है, ज्वाइंट स्टिफनेस होती है। उसके अलावा जो उसके अलावा गोट का इशू काज कर सकता है, सीकेडी का इशू काज कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के ड्रग्स हैं उसके जो इनटेक करते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए उसकी वो सिक्रेशन में वो इशू काज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो मैक्सिडर्मा कोमा काज कर सकता है, मैक्सिडर्मी कोमा इज डिफाइंड एज severe hypothyroidism are leading to the decrease of mental status। उसमें क्रिटिसिज्म जब आता है उसमें कोग्निटिव जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट ऑर्गन्स की स्वेलिंग काज करता है, ठीक है। एंड फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस हम सबसे पहले देखेंगे इसमें जो हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म क्या है? हाइपरथायराइडिज्म क्या है? जब हम हमारी डाइट में जब आयोडीन ज़्यादा होता है या फिर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म काज होता है, ठीक है। लाइक उसके अलावा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर उन्होंने एक्टिविटी इंक्रीज कर दी है,
ठीक है। उसके अलावा हमारा मेटाबॉलिक का भी इसके इसके रोल, इसका जो फीडबैक सिस्टम है अगर उसके अंदर लाइक स्पीड अप है वो उसकी वजह से भी काज हो सकता है। थायराइड थायराइड टॉक्सिकोसिस, इसमें क्या होता है कि थायराइड T4 लेवल इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ अ क्लिनिकली सिम्टम विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टिश्यू टू एक्सेस सर्कुलेशन लेवल ऑफ फ्री थायराइड हार्मोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन में, ब्लड बॉडी टिश्यूज में क्या होता है कि थायराइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली डिसऑर्डर विद द प्रेवेलेंस ऑफ अबाउट 20 पर थाउजेंड फीमेल। मेल आर इफेक्टिव 5 टाइम लेस, के मर्दों में कम होती है, औरतों में अगर 1000 है उनको जो 20 फीमेल्स हैं उनमें इशूज का होता है। देन थियोलॉजी क्या है? ग्रेवी डिजीज़ है। ग्रेवी डिजीज़ जो है इसे रिलेट करती है हाइपरथायराइडिज्म से। जो 90% केसेस जो आते हैं उसमें ग्रेवी डिजीज होता है। उसमें उसके अलावा मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर होता है। कुछ के तो थायराइडिज्म में क्या होता है कि ग्वाइटर होता है, सिंपली उसके स्वेलिंग हो जाती है उसके ग्लैंड्स की, या कुछ में उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल्स बने होते हैं। एक आदि लाइक बल्ब फार्मेशन जो होती है वो एक जगह नहीं होती, वो डिफरेंट वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बने होते हैं ना उसमें। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इसकी एथियोलॉजी में उसके जो ऑटोइम्यून फंक्शन है उसमें भी इश्यूज आ सकता है। ठीक है, उसके अपने जो हार्मोन, उसके अपना जो एंटी बॉडीज हैं वो उसके एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती हैं। और थायराइडोसिस है। उसके अलावा आयोडीन इंड्यूस जो ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स हम इंटेक करते हैं, जो कि आयोडीन इंड्यूस करते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या है कि आयोडीन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो कि आयोडाइड इंड्यूस करते हैं, उसकी वजह से काज हो सकता है। उसके अलावा क्या है कि जो हम डाइट के थ्रू हम एक्सेस जो ले रहे होते हैं थायराइड, उसके आयोडीन उसके थ्रू हो सकता है। ठीक है, देन इन एथियोलॉजी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंड्यूस के जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उसकी जो है एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसने थायराइड को वो मैसेंजर फेंकता है कि जिससे रिलीज आउट करो हाइपोथैलेमस को। ठीक है, देन क्या है कि फोलिकुलर कार्सिनोमा, ये कैंसर है, इसमें सेल डिवीजन होती है। ठीक है, लाइक उसमें फोलिकुलर कार्सिनोमा काज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं। देन क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या है? ग्वाइटर हैं। ग्वाइटर वो मोस्टली जो आपने देखा होगा कि उनके स्वेलिंग होती है ग्लैंड्स की, वो ग्वाइटर है। ठीक है, ये मोस्टली इसमें काज होता है जो आयोडीन की वजह से जब हम। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस काज करेगा। ठीक है, जो लेकिन पहले मैं बता रहा था हाइपोथायराइडिज्म का। ठीक है, इधर हाइपोथायराइडिज्म में क्या कि जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, उसके नतीजे में क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। ठीक है, वो रैपिडली न्यूट्रिएंट या तो स्टोर हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह हमारा जो वेट लॉस होगा जब प्रॉपर स्टे ही नहीं करेगा स्टमक में चीज़। ठीक है, जो मोस्टली जो अबीस पेशेंट होते हैं, ठीक सॉरी जो अंडरवेट पेशेंट होते हैं उन्हें हम, या फिर अबीस पेशेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं आप टेस्ट करवाएं थायराइड का, T3 का, T4 का। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसके अंदर मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस है या फास्ट है। उसकी बेस पे मोस्टली क्या होता है कि जो जिनका खाना वो ज़्यादा खाते हैं नॉर्मल लोगों से, लेकिन उन्हें कहते लग नहीं रहा इन्हें, तो उसमें क्या होता है कि उसका T4 लेवल ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फूड स्टे नहीं करता स्टमक में कि उससे प्रॉपर अब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, वो जैसे इंटेक करते हैं और रैपिडली वो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उस पर परफॉर्म होती हैं, तो वो बॉडी से वाश आउट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा उसमें स्टीथोरिया काज करता है, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, जीआईटी डिसऑर्डर्स में, कार्डियोवास्कुलर में, कार्डियो रिस्पिरेटरी में क्या है कि वो पल्पिटेशन, इंक्रीज ऑफ पल्स रेट, ये हाइपरथायराइडिज्म का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा एंकल डीमा, पैडल डीमा भी काज हो जाता है, अंजाना पेक्टोरल डिजीज काज करता है। ठीक, कार्डियो मायोपैथी काज कर देगा, कार्डियो फेलियर काज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर में क्या है कि न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, इमोशनल चेंजेस लाएगा। ठीक है,
उठ हाइपरफ्लेक्सिया काज करेगा, मसल वीकनेस होगी, मायोपैथी होगी, ठीक है, इसमें एवन वो पैरालिसिस कंडीशन में चला जाएगा। देन डर्माटोटिस में डर्माटोलॉजिकली इश्यूज क्या आते हैं, ये इंक्रीज स्वेटिंग, ठीक है, ज़ाहिर है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होनी है स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी का होमोस्टेसिस कंट्रोल करने के लिए जब उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होंगी तो वो स्वेटिंग काज करेगा कि वो बैलेंस रखने की ट्राई करेगा, ठीक है। देन क्या है कि रिथमिया काज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा एलोपेशिया में क्या है, एलोपेशिया मोस्टली गंजापन जो होता है, ठीक है ना, जिस तरह में मोस्टली 30-40 ईयर्स में जाके मेल में होता है, ठीक है। उसका मायोडीमा काज कर देगा, पेडलडीमा भी काज कर सकता है ये। देन क्या है क्लिनिकल फीचर में क्या रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन इश्यूज कर सकता है, ऑलरेडी मैंने जो आपको बताया, इनफर्टिलिटी काज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन जो जो हार्मोन्स हैं उसको अफेक्ट कर सकता है, मोस्टली ये फीमेल में करता है। या ओकुलर क्या है, जो कि जिस तरह आइज में वो होता है ना, वो एक लेयर सी बन जाती है, थर्ड लेयर होती है, ठीक है, वो इश्यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक बबल टाइप ना, एक बल्ब टाइप फॉर्मेशन हो जाती है आइज के नीचे, ठीक है। अदर्स क्या है कि हीट इंटॉलरेंस होगी, उनमें फैटीग होगा, ठीक है, एपैथी काज करेगा। देन क्या है कि थर्स्ट, उन्हें प्यास बहुत लगेगी, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस काज कर देगा, ठीक है। जब देखें कि वो प्रॉपर जो डाइट ले रहा है उसका प्रॉपर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो उसमें डेफिशिएंसी आनी है, ठीक है, उसका वेट ही रिड्यूस होना है। देन क्या है ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज थायराइड इनलार्जमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थायराइड इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। ऑप्थेलोपैथी एंड रेयर मैक्सिडर्मा इसमें होता है, ठीक है। इसमें अकर एट एनी डिजीज बट एज यूजुअल बिफोर पुबर्टी एज आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द आफ्टर द 30 to 50 ओल्ड एज ग्रुप्स। देन पैथोजेनेसिस ऑफ जो ग्रेविस डिजीज, इसकी क्या है कि इट इज़ अ मेजर immunologically mediated from hyperthyroidism प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ जो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, वही जो वो अगेंस्ट वर्क करेंगी, ठीक है। उसमें ऑटो इम्यूनो वो उसके सिम्टम शो होंगे, ठीक है। वो अपना इम्यून सिस्टम उस पर क्या करेगा कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उसके ऊपर फोर्स करेगा कि भाई कि आप और सक्रीट करो, ठीक है, कि सेप्टर को थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन कहेगा आप और ज़्यादा इसे सक्रीट आउट करो ऑन द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के जिससे थायराइड निकलने होते हैं, ठीक है। देन इट स्टिमुलेट द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन एंड मेजॉरिटी goiter formation. The antibodies are also called thyroid stimulating immunoglobulin or thyroid receptor antibodies can be detected in serum के लाइक अगर सीरम में इसकी डिटेक्शन हो रही है एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा तो हम कहेंगे कि ये इससे काज हुआ है। देन क्या है क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके ग्वाइटर है, ठीक है, और टेलोमेट्री है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आइज के नीचे हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिडर्मा है, इसे हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या है इसकी, मैनेजमेंट क्या है कि एंटी थायराइड ड्रग्स हैं कुछ, ठीक है, कार्बिमाजोल है, ये ड्रग्स हैं 4 पॉइंट टाइप की, ठीक है। उसके अलावा बीटा एंडोसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, इसके एंटागोनिस्ट इफेक्ट होंगे। इसके अलावा प्रोपानोल है, उसका ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जिसके इंटेक करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर मैनेजमेंट में क्या है बीटा एड्रेनो सेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, उससे उसके अलावा क्या है कि एट द एंड हमें जो थायराइडेक्टोमी करवानी पड़ेगी, ठीक है। टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर क्या है कि इसमें डिफरेंट मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो जाता है, और जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें जो हमारा नेक रीजन है इसके ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द हाइपोथायराइडिज्म, इट्स मोस्ट कॉमन इन वुमेन, इट्स मोस्टली इन वुमेन विद एज ऑफ 16
थायराइड हार्मोन आर यूजुअली स्लाइटली एलिवेटेड, ठीक है। उसके अलावा इसके डिफरेंट किस्म के सीबीएस जो फीचर्स हैं, एट्रियल फेल्यूर हो सकता है, कार्डियक फेल्यूर आर कॉमन। और ट्रीटमेंट जो है इसमें क्या करते हैं, वो आयोडाइड की लॉन्ग डोज देते हैं, आयोडी 131 है उसकी लॉन्ग डोज देते हैं, ठीक है। तो आपने तो बस ये देखना है इसकी बायोकेमिस्ट्री के सेंस से, ठीक है। आपने ये इसमें ये मेडिसिन नहीं इसमें नहीं देखनी है। तो टॉक्सिक एडिनोमा है नेक्स्ट, उसमें क्या है कि द नोड्यूल इज अ फोलिकुलर एडिनोमा विच ऑटोनोमिकली सेक्रेटेड एक्सक्रीट थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो नोड्यूल होते हैं वो के 3 सेंटीमीटर से बब होते हैं। देन क्या है कि दिस इनहिबिट द एंडोजीनियस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन secretion and atrophy of the rest of the glands. Then common in female with the age of 40 year. डायग्नोसिस क्या है, बाय आइसोटोप ये स्क्रीनिंग होती है जिसके थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। देन टॉक्सिक एडिनोमा में क्या है, हाइपरथायराइडिज्म होता है, इज अ मिल्ड विद T3 थायरोक्सिकोसिस। ट्रीटमेंट क्या है कि इसकी थायराइडेक्टमी कर लेते हैं या फिर इसमें आयोडीन 121 ये इंड्यूस कर देते हैं। देन क्या आएगा, सब अक्यूट थायराइडोसिस इज अ वायरस इंड्यूस। ये जो सब अक्यूट थायराइडोसिस ये वायरस इंड्यूस की इंडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। मम्स हो गया, डिनो वायरस हो गया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स विच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ कोलाइड्स एंड इस into collider into circulation characterized by the pain in the thyroid region, ठीक है। उसके अलावा रेडिएशन टू द जॉ ईयर, ठीक है, स्वेलिंग उसमें कफिंग होती है उसके, ठीक है। उसके अलावा मूवमेंट इन द नेक। फर्दर क्या है, सब एक्यूट थायराइडिज्म, पल्पेबल थायराइड इनलार्जमेंट होती है मोस्टली जो नेक के रीजन में होता है, ये नॉन नोड्यूलर है, ठीक है। ये टेंडरनेस इसमें आएगी, ठीक है। पल्प लाइक ये होगा कि इसे अगर हम प्रेस करेंगे तो ये पल्प लाइक फीलिंग, ये मोस्टली ये आज आपने देखा होगा इसे। देन अफेक्टिव फीमेल विद द एज ऑफ 20 to 40 थायराइड हार्मोन लेवल इज राइज फॉर 4 to 6 weeks until the performed collide is depleted. Then hyperthyroidism is followed by the hyperthyroidism, द नॉर्मल थायराइड फंक्शन विद इन 3 to 4 months। मैनेजमेंट इसमें क्या है कि इसमें नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंड्यूस किए जाते हैं उसकी पेन के लिए, ठीक है। उसके अलावा प्रोपानोल 160 मिलीग्राम देते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इनमें। देन क्या है, इन हाइपरथायराइडिज्म आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।